राधे कृष्णा। मेरा नाम है डॉक्टर प्रतीक चौहान। आज का एक्सपीरियंस आपके साथ में मैं शेयर करना चाहता हूँ। मैं आपको वीडियो में 3 या 4 ऐसी चीज़ें बताऊँगा जिससे कि आपकी पिगमेंटेशन बहुत ही तेज़ी से ठीक होगी और ये 100% आपकी ठीक होगी। तो बहुत ध्यान से आप सुनिएगा। मैं कुछ कमेंट्स भी यहाँ पर लूँगा और मैं अपना एक्सपीरियंस भी आज आपको शेयर करूँगा आज अपने पेशेंट के साथ में। तो मेरे पास में पेशेंट आई काफ़ी दूर से, डेली मेरे पास में काफ़ी दूर दूर से पेशेंट आते हैं। तो मैं एक पेशेंट की बात करूँगा जिन्होंने मेरी बहुत सारी वीडियोस देख रखी थी और उन्होंने अपना पूरा चेहरे को ख़राब कर रखा था। जब मेरे पास में आई तो मैं चेहरे को देख के सरप्राइज़ था कि इतना डैमेज कैसे हो सकता है किसी का चेहरा। ठीक, तो उन्होंने मुझे बताया कि मैं डर्मेटोलॉजिस्ट के पास गई हूँ, बहुत अच्छे डर्मेटोलॉजिस्ट के पास गई हूँ। असल में 10-12 साल से उनका चेहरा ख़राब था और उन्होंने 4-5 साल से चेहरे को बुरी तरीके से डैमेज किया हुआ है। तो मैंने उनसे पूछा कि आप क्या लगा रही हैं फ़िलहाल अभी? उन्होंने कहा कि मैं कुछ भी नहीं लगा रही हूँ और मैं आपकी वीडियो 6-7 महीने से लगातार देख रही हूँ और फिर मैं यहाँ इतनी दूर आई हूँ यहाँ पर आपसे ट्रीटमेंट लेने के लिए, आपसे बात करने के लिए। तो जैसा कि हिस्ट्री हम लेते हैं तो मैंने उनसे पूछा कि बताइए कि अभी क्या किया हुआ है आपने? उन्होंने कहा कि डर्मेटोलॉजिस्ट के पास में गई थी और मैंने ये भी कहा कि मैं अपने चेहरे पर देसी घी लगा लूँ क्या? ध्यान रखिए, उनका पूरा ही चेहरा उनका काला था। ऐसा लग रहा था जैसे कि एक काले रंग की पपड़ी उनके चेहरे पर चढ़ गई हो। ठीक है, तो डर्मेटोलॉजिस्ट के पास में उन्होंने जाके पूछा कि क्या मैं घी लगा सकती हूँ उस चीज़ के लिए? तो उन्होंने कहा कि किसने बता दिया ये घी लगाना? उन्होंने इस शब्द यूज़ किया कि किस बेवकूफ़ ने बताया आपको घी लगाने के लिए चेहरे पर? अगर आपका चेहरे पर साइड इफ़ेक्ट हुआ है तो ये इस क्रीम से ठीक होगा। यानी कि उन्होंने स्टेरॉइड के जो साइड इफ़ेक्ट थे, उन्होंने कहा कि जब देखिए रस्सी को रस्सी ही काटती है, उनका लॉजिक ये था कि रस्सी को रस्सी ही काटती है, इसलिए अगर आपके चेहरे पर स्टेरॉइड क्रीम से साइड इफ़ेक्ट हुआ है तो स्टेरॉइड क्रीम से ही आपके चेहरे का साइड इफ़ेक्ट जाएगा, है ना? अब वो लॉजिक लगा के इस बारे में बात कर रहे हैं कि रस्सी ही रस्सी को काटती है। ठीक, अब अगर मैं यही लॉजिक अगर मैं उनके ऊपर लगाऊंगा, जैसे फॉर एग्जांपल अगर एक व्यक्ति का एक हाथ टूट गया है तो क्या दूसरी हड्डी भी तोड़ के उसका हाथ ठीक करोगे क्या? ये ह्यूमन शरीर है, ठीक है, इसमें हमें प्रकृति के अनुसार चलना होता है, ना कि लॉजिक के साथ में। ठीक है, क्योंकि लॉजिक कई बार धरे के धरे रह जाते हैं। तो शरीर की प्रकृति मत भूलिए, शरीर की प्रकृति के साथ चलना है। कई बार ऐसा होता है कि कई बार हमें कई लॉजिकों को पीछे छोड़ना होता है। कई बार जो चीज़ें हमें बताई जाती हैं उनको हमेशा पीछे छोड़ना होता है और परिणाम यही हुआ उनके साथ में कि वो क्रीम लगाने के बाद में उनका चेहरे की हालत बद से बदतर हो गई, बुरी तरीके से ख़राब किया। उसके बाद में उन्होंने लेज़र भी कर दिया, पीलिंग भी कर दी, ठीक है, डर्मारोल भी कर दिया, ये जो भी चीज़ होती है डर्मारोल। तो मतलब उनके चेहरे की कंडीशन इतनी बुरी हो गई कि उनका असर गर्दन तक, हाथों तक, सीने तक, सब तक आ गया। यानी कि उनकी स्किन ही उन्होंने बीमार कर दी। अब स्किन बीमार तो उनकी हो गई, अब मानसिक तौर पे कितनी बीमार हो गई वो? बहुत ज़्यादा। असल में जिन लोगों को पिगमेंटेशन होती है उनका चेहरा तो कम बीमार होता है, लेकिन वो मानसिक तौर पर ज़्यादा प्रताड़ित हो जाते हैं, मानसिक तौर पर वो अधिक बीमार हो जाते हैं। कई पेशेंट से हम बात करते हैं, कई पेशेंट बात करते करते रोने लगते हैं। प्रतिदिन का यही है कि मैं अपने सामने कई पेशेंट को रोते हुए देखता हूँ। तो अब बताइए कि अगर डॉक्टर भी ऐसे काम करेंगे तो फिर कैसे चलेगा? तो अगर आपका चेहरा, मैं फिर से यही बात कहूँगा कि अगर आपका चेहरा स्टेरॉइड क्रीम से जल गया है, या फिर अगर आप डाइट फॉलो कर रहे हैं, या फिर अगर आप मेडिसिन ही ले रहे हैं और आपको फ़र्क नहीं पड़ रहा है, तो ये 4-5 चीज़ें कर लीजिए, आपको फ़र्क आ जाएगा, ठीक भी ये हो जाएगा आपका। ठीक है, बहुत ध्यान से आप सुन लीजिए इन मेरी चीज़ों को। बहुत सिंपल है, बहुत आराम से आप कर सकते हैं। मैं कई बार इनको बता चुका हूँ और दुनिया में देसी घी के अलावा अगर कोई और चीज़ है आपके चेहरे को ठीक कर सकती है तो वो शून्य है। ठीक है, यानी कि अगर आपका चेहरा सेंसिटिव है, धूप में जाके बर्न हो जाता है, बार बार काला पड़ गया है, तो देसी घी के अलावा आपका चेहरा कोई चीज़ ठीक नहीं कर सकती। गाय का शुद्ध देसी घी। अब लोग बोलते हैं कि देसी घी हमें नहीं मिलेगा।
भाई जब आप मेरे क्लिनिक तक आ सकते हैं आप 100-200 किलोमीटर तय करके, तो क्या अपने आसपास में देसी घी नहीं ढूंढ सकते आप कि गाय का देसी घी आपको कहाँ मिलेगा? बहाने बनाना छोड़िए, गाय का दूध ले आया उससे देसी घी बना लीजिए। रात को सोते हुए चेहरे पर लगाना है। स्टार्टिंग में चेहरा काला पड़ता है उससे, जितना अधिक आपका चेहरा डैमेज होगा उतना वो अधिक काला पड़ेगा आपका चेहरा, ठीक। उसके बाद में आपका चेहरा ठीक होगा, ठीक होना शुरू हो जाएगा आपका। अब मैं यहाँ पर बीच में थोड़ी कुछ क्लिप्स ले लेता हूँ, उसके बाद में 2-3 तरीके में भी आपको और बताऊँगा कि आपका चेहरा कैसे ठीक हो। मैम मुझे काफ़ी पहले से बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिला है। जो डार्कनेस थी पिगमेंटेशन की, उससे अब जाके मतलब कि 1 शेड कम हो चुका है, मतलब ब्राउन शेड में आ चुका है, लाइट हो गया है पहले से। काफ़ी अच्छा इफेक्ट मिला है। सब कहते भी हैं कि मतलब कि थोड़ा लाइट हो गया है और फेस थोड़ा ग्लो भी हो गया है। बहुत अच्छा रिजल्ट मिला है मैम। प्लीज़ आप मुझे सजेस्ट करें और अच्छे से मुझे मेडिसिन मिले अगले महीने की, और अच्छा रिजल्ट आ जाए, मेरा फेस पूरा क्लियर हो जाए मैम, प्लीज़। थैंक यू मैम। सर मेरी 80% मतलब दाग हल्के हो गए हैं और कुछ डार्क है, और मतलब लाइट होने के बाद भी वो अपनी जगह नहीं छोड़े हैं, लेकिन 80% सही हो चुकी है। नोज वगैरह पे साफ हो गई है, थोड़ी बहुत नोज पर रह गई है। बाकी जैसे चिक पर थी, चिक पर भी काफ़ी साफ हो चुकी है, हल्की फुल्की रह गई है। जय श्री राधे कृष्णा सर। मुझे झाइयों में 50% आराम है, पिंपल्स में 80% आराम है, लेकिन फेस पे बहुत डलनेस है। सर आपकी मेडिसिन लेने के बाद बहुत अच्छा लग रहा है, काफ़ी कॉन्फिडेंस हो वापस आ गया है, और फेस भी बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसे हर कोई देख के बोलता है कि कुछ आपने लिया है क्या फेस के लिए, तो मतलब फील हो रहा है कि मतलब ठीक हो रहा है मेरा फेस। देखिए ये यहाँ पर 4 अलग अलग पेशेंट्स की क्लिप थी, ठीक है। ऐसी क्लिप मेरे पास में हज़ारों हैं कि जिन्होंने कहा है कि पिगमेंटेशन उनकी ठीक हो रही है, लाइट हो रही है, कॉन्फिडेंस वापस आ गया है, अब इतना स्ट्रेस में, डिप्रेशन में नहीं रहते हैं वो। पहली बात, अगर आप हमारी वीडियोस लगातार देखते हैं, अगर आप डेली की प्रतिदिन अगर आप हमारी वीडियोस देखेंगे तो आपको कॉन्फिडेंस बना रहेगा, आप डिप्रेशन में नहीं जाएंगे, ठीक है। मैं कई बार बता चुका हूँ कि जब आप डिप्रेशन में जाते हैं आपका शरीर ऑटोमेटिकली बीमार हो जाता है। अगर किसी के घर में कोई स्ट्रेस है, टेंशन है, उसके चेहरे खराब हो जाएगा। खराब से होने का मतलब आप उसके चेहरे को देख के बता दोगे कि ये बंदा परेशान है, या फिर कहोगे ना कि आज चेहरा खिला हुआ क्यों नहीं है। तो जब अंदर से व्यक्ति हैप्पी रहता है तो उसका चेहरा कैसा भी हो वो खिला हुआ नज़र आता है, ठीक है। काला हो, सांवला हो, गोरा हो, जब व्यक्ति अंदर से खुश है तो चेहरा उसका सुंदर लगता है। और अगर वो अंदर से दुखी है, परेशान है, तो उसका चेहरा ऑटोमेटिकली डल हो जाएगा। तो अब खुद सोचिए कि आप क्या कर रहे हो, अपने चेहरे को डल बनाने का काम कर रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने बताया आपको देसी घी। तो मैं यहाँ पर एक बात और कहना चाहूँगा कि ये मौसम होता है जिसमें पिगमेंटेशन बहुत तेज़ी के साथ में ठीक होती है। अगर आप ट्रीटमेंट करवाने का सोच रहे हैं या कोई डाइट फॉलो करने की सोच रहे हैं तो अभी कर लीजिए, क्योंकि सर्दियों में ये प्रोसेस स्लो हो जाता है। तो अगर आप ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं तो अभी कर लीजिए, अगर आप डाइट कोई फॉलो करना चाहते हैं तो अभी कर लीजिए, मतलब सारे काम अभी कर लीजिए आप। और इस मौसम में लाभ ये भी है आपको कि इस सीज़न में आपको सलाद खाने के लिए बहुत अच्छा मिल जाता है। फ्रेश सलाद हो गया, सब्जी हो गई, फल हो गए, बहुत अच्छे से मिल जाते हैं, सर्दियों में इतना नहीं मिल पाता। तो कर लीजिए इसी मौसम में। अब दूसरी चीज़ मैंने आपको बताई, पहली चीज़ तो रात में सोते हुए देसी घी लगाना है गाय का। दूसरा आपको करना है सुबह सुबह उठ के लार, आपकी जो लार है, थूक है, वो चेहरे पर आप लगाइए। कोकोनट को चबाइए और जो कोकोनट की जो लार बनती है वो अपने चेहरे पर लगाइए सुबह सुबह, या तो सिंपल लार लगाइए या फिर वो लगा लीजिए आप। तीसरा आपने क्या करना है कि हफ्ते में 1 या 2 बार चावल के आटे का फेस पैक बना के आप लगा सकते हैं। उसके साथ जो भी चीज़ आपको सूट कर रही है, वो चाहे ग्लिसरीन हो, चाहे मलाई हो, दूध हो, मलाई के साथ में आप आटे का फेस पैक लगा सकते हैं, चावल के आटे का, बेनिफिशियल है वो भी आपके लिए। चेहरे पर अननेसेसरीली कुछ भी मत रगड़िए, धूप से अपने आप को बचा के रखिए। और सबसे आवश्यक चीज़, सांस वाली एक्सरसाइज कीजिए, और खाने में वो सभी चीज़ें लीजिए जो कि आपको नुकसान ना करती हों। उसके लिए मैंने डाइट की वीडियो बनाई है,
14 अप्रैल को मैंने वीडियो अपलोड की है, उसको आप जाके देखिए और बहुत ध्यान से सुनिए। 14 अप्रैल को, 16 या 17 अप्रैल को जो वीडियो मैंने अपलोड की हैं, अप्रैल के महीने में जो मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, उनको आप जाके सुनिए, बहुत ध्यान से आप देखिए। यहाँ मैंने आपको 4 पेशेंट की क्लिप सुनाई केवल आपके कॉन्फिडेंस को बिल्ड करने के लिए। और मैं कोशिश करूँगा कि हफ्ते में 2 या 3 बार, या कोशिश करूँगा कि प्रतिदिन आपको इस तरह के कमेंट्स सुनो, ताकि आपके शरीर के अंदर कॉन्फिडेंस रहे, आपको पता रहे कि पिगमेंटेशन ठीक होती है और परमानेंट ठीक होती है। ठीक है, बहुत इजी है इसको ठीक करना, बहुत मुश्किल काम नहीं है। मुश्किल काम तब है जब आप सारी की सारी चीज़ें अनहेल्दी करें, और इजी तब है जब सारी की सारी चीज़ें आप हेल्दी करें। ठीक है, तो जो मैंने आपको चीज़ें बताई हैं वो अवश्य आप कीजिए, पेशेंस रख के कीजिए, लाभ आपको ज़रूर मिलेगा। मैं अगली वीडियो में, जब मैं अगली वीडियो बनाऊंगा उसमें भी मैं कमेंट को शामिल करूंगा। मैं प्रार्थना करूंगा कि आप सभी लोग खुश रहें, स्वस्थ रहें, आपका परिवार स्वस्थ रहे, आप जल्दी से जल्दी इस बीमारी से मुक्त हो जाएं। परमात्मा सभी का भला करे।